हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो है वो आउटपुट डिवाइस का सेकंड पार्ट है। और पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया, मॉनिटर के बारे में बताया, प्रोजेक्टर के बारे में बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिंटर के बारे में, प्लॉटर के बारे में, और स्पीकर के बारे में। यदि ये तीनों आज कवर हो जाता है तो आउटपुट डिवाइस जो है समाप्त है ना। ये पूरा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मैंने प्रयास ये किया है कि कहीं से भी अन्य कई सारी किताबों और इंटरनेट से मैंने सर्च करके प्रिंटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी था वो सारे को एक साथ मिला के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो वीडियो है वे कई सारी किताबें इंटरनेट से मिला के एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। ऐसा वीडियो आपको किसी अन्य ना किताबों में मिलने वाला है, ना किसी अन्य यूट्यूब के वीडियो में मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में है क्या चीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ आपसे कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं प्रिंटर क्या है। आपको बताया था मैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है ना। हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है, ये मैंने आपको समझाया था, है ना। प्रिंटर की यदि हम बात करें, सबसे पहले प्रिंटर की जो क्वालिटी है ना, जो प्रिंट करता है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम किससे मापते हैं, तो उसको मापा जाता है डीपीआई से, डॉट पर इंच। याद रखिएगा किससे नापते हैं, डीपीआई से, ये एग्ज़ाम में आता है। और प्रिंटर की जो स्पीड है उसको नापने का जो तरीका होता है वो अलग अलग टाइप का यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर है सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम। तो सीपीएस मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना अक्षर छापता है, सीपीएस, है ना, सीपीएस। एलपीएम मतलब होता है लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितना लाइन छापता है। और पीपीएम मतलब होता है पेज पर मिनट, एक मिनट में कितना पेज छापता है। तो ये यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रिंटर की स्पीड इस यूनिट से नापा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। यहाँ पर यदि हम प्रिंटर को बांटें तो मुख्य रूप से इसको दो टाइप से बांटा जा सकता है ना। पहला है यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, एक बार समझ लीजिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में जनरली जो है यह एक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर होता है ना। दूसरा चीज़, इसमें जो प्रिंट करने का जो तरीका होता है, ये आप लोग यदि टाइपराइटर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ये कागज़ है और कागज़ के ऊपर में रिबन होता है जो इसमें ब्लैक कलर का होता है। ये कलर स्याही, मतलब स्याही का पाउडर जो है इसमें लगा हुआ रहता है। और इसमें जो है एक स्पोक टाइप का कुछ रहता है, जो अक्षर जिसमें लिखा हुआ रहता है। जो ये अक्षर जो है, ये जो स्पोक है ना, ये जो स्पोक है, ये जब रिबन पर पड़ता है और रिबन रिबन कागज के ऊपर होता है, जिससे वो अक्षर जो है क्या होता है, छापता है। तो ये जो स्पोक है इसको आप एक तरह से क्या बोल सकते हो, हेड हेड बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो हैमर। हैमर मतलब हथौड़े की तरह जो है वो क्या करता है, उस पर मारता है ना, उस पर प्रहार करता है। तो हेड या हैमर लगा हुआ रहता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज़, इसमें रिबन लगा हुआ रहता है, जो रिबर जो है किसी जो काले कलर का पाउडर से उसको किया हुआ रहता है और उसी से जो है कागज में छपता है। मतलब कागज और रिबन के बीच संपर्क बना हुआ रहता है और किसी हथौड़े या हैमर या हेड से उस पर करने से छपता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा होता है, हेड होता है या हैमर होता है, रिबन होता है, और कागज़ और रिबन के बीच क्या होता है, संपर्क रहता है। ये आपको याद रखना है। और यदि इसका अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहते होंगे तो आप टाइपराइटर जाके देख लीजिएगा, वही तरीका है, इसी तरीके से होता है। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि ये थोड़ा शोर करता है, इसमें आवाज़ आता है
है ना। हालांकि इसकी स्पीड ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, बाकी प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है ना, तो ये याद कर लीजिए, पूरी तरह से एग्ज़ाम में आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजीव्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है ना। लाइन प्रिंटर 3 टाइप का प्रिंटर याद रखना है आपको, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो इंक जेड है, एलईडी प्रिंटर है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, लेज़र प्रिंटर है ना। यहाँ पर कौन सा प्रिंटर है, लेज़र है, एलईडी है, थर्मल प्रिंटर है, फोटो प्रिंटर है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद रखना ही है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। ये मैं समझा दिया आपको। स्पीड के आधार पर यदि हम बांटें, स्पीड के आधार पर यदि हम प्रिंटर को बांटें तो कौन कौन सा है। अब जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक पर सेकंड में एक अक्षर छापता है ना। तो कैरेक्टर प्रिंटर यदि हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीव्हील प्रिंटर एक क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है, जो ये पर सेकंड एक एक अक्षर छापता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर की यदि हम बात करें तो कौन कौन से लाइन प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है ना, बैंड प्रिंटर है। ये एक ऐसा प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है ना, जो पर मिनट लाइन में छापता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर। पेज प्रिंटर की यदि हम बात करें, जो पर मिनट पेज में छापता है, तो लेज़र प्रिंटर है, एलईडी प्रिंटर है, इंक जेड प्रिंटर भी है ना, सॉलिड इंक प्रिंटर है। तो ये सारे प्रिंटर कैसे हैं, पेज प्रिंटर है। तो ये आपको याद रखना है, इसके हिसाब से मैंने बांटा। इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी यदि हम बांटें तो इस तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि हम बांटें तो जिन प्रिंटरों में लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है, लेज़र बीम है ना, लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है, उसे हम लेज़र प्रिंटर बोलते हैं। और जिन प्रिंटरों में लेज़र के बदले एलईडी डायोड का यूज़ किया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलईडी प्रिंटर बोलते हैं। मेल्टेड वैक्स प्रिंटर, जिसमें जो है ऐसी तकनीक है जिसमें किसी गर्म करके जो है ताप दे के जो है प्रिंट किया जाता है। ऐसी तकनीक जिसमें उसको गर्म करके या ताप दे के प्रिंट किया जाता है, तो उसको मेल्टेड वैक्स प्रिंटर बोलते हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पे आप इस तरीके से बांट सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीका होता है जिसको बांटने का तरीका हो सकता है ना, वो है डायमेंशनल के आधार पर। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। डायमेंशन के आधार पर हम प्रिंटर को 3 टाइप से बांट सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 2D, और यहाँ हो जाएगा 3D, और फिर क्या हो जाएगा 4D, है ना। 2D, 3D और 4D। 2D प्रिंटर किसे कहेंगे, ऐसा प्रिंट जो लंबाई और चौड़ाई में प्रिंट निकालता है। तो अपने आसपास जो भी आप देखते हैं वो 2D प्रिंटर ही होता है, क्योंकि कागज़ में छापता है तो उसका एक लंबाई होता है और उसका एक क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आसपास जो प्रिंटर देखते हैं वो कैसा होता है, 2D प्रिंटर ही होता है। ठीक है, 3D प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रिंट करता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अपने आसपास आपको मिलेगा नहीं ये, है ना। तो 3D प्रिंटर की यदि हम बात करें तो जैसे खिलौने वगैरह हैं, और आजकल घर भी 3D प्रिंटर से आप बना सकते हैं, है ना। घर को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में उस घर को डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसे प्रिंट किया जा सकता है। तो इस टाइप के प्रिंटर को हम क्या कहते हैं, 3D प्रिंटर कहते हैं। 3D फर्स्ट किसने खोज किया, शायद चार्ल्स हुक हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट में। इन्होंने फर्स्ट 3D प्रिंटर जो है बनाया था। 4D प्रिंटर की यदि हम बात करें तो 4D प्रिंटर में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि 4D प्रिंट कर देते हैं तो वो जलवायु के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहता है ना। जबकि 3D प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, वो एक बार बन गया तो परमानेंट रहता है, लेकिन 4D प्रिंटर परमानेंट या उससे जो प्रिंटेड है वो परमानेंट नहीं रहता है। तो ये एक्चुअली में ये खोज में है, ये पूरी तरह से बना नहीं है ना। तो डायमेंशनल के आधार पर आप इस तरीके से बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके आप प्रिंटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है ना, ये कैरेक्टर प्रिंटर है, जिसकी स्पीड हम किस में नापते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड में नापते हैं, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो जो अक्षर बनाता है वो पूरा नहीं बनाता है ना। ये जो है
डॉट डॉट में अक्षर बनाता है ऐसा, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, पूरा पूरा नहीं बनाता है। यदि एग्जांपल कहूँ कि ये कहाँ आप देख सकते हैं, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं खासकर, है ना। ऑफिस वगैरह में जहाँ पर भी जैसे बिजली बिल आप देखते होंगे, बिजली बिल देखते होंगे तो उसमें जो नाम लिखा हुआ रहता है कई बार पूरा नहीं लिखा हुआ रहता है, डॉट डॉट में, मतलब जहाँ पर डॉट डॉट प्रिंट होता है वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्लियर है, समझ में आया। ये सबसे सस्ता टाइप का प्रिंटर होता है बाकी की अपेक्षा। उसके बाद अगला जो प्रिंटर है वो है डेजीविल प्रिंटर। ये भी एक टाइप का करेक्टर प्रिंटर है ना। ये वैसे ही टाइपराइटर में जैसे स्पोक बना हुआ रहता है, वैसे ही हर स्पोक में अक्षर खुदा हुआ रहता है और उसी के हिसाब से प्रिंट करता है ना। तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ये याद रखना है। अगला जो प्रिंटर है लाइन प्रिंटर की भी यदि मैं बात करूं तो एक बार पर मिनट में एक लाइन छापता है ना। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये सारे का सारा चीज़ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बता रहा हूँ मैं। और एक लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर ये वाला देख पा रहे होंगे, ये एक चेन प्रिंटर का एग्जांपल है। चेन में जो है अक्षर खुदा हुआ रहता है ना, और फिर ये रिबन रहेगा और ये हेड रहेगा, है ना। रिबन रहेगा, ये कागज रहेगा, कागज के बाद रिबन रहेगा और फिर हेड रहेगा। तो ये चेन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर में ड्रम में अक्षर खुदा हुआ रहता है पूरे ड्रम में, है ना। ड्रम के बाद यहाँ पर कागज रहेगा ड्रम के ऊपर, और नहीं फिर नहीं, ये ड्रम है, फिर ये रिबन है, फिर ये कागज है और फिर ये हेड है, समझ में आया। और फिर ये क्या है, बैंड प्रिंटर है, बैंड में अक्षर खुदा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, लाइन प्रिंटर है। अगला चलते हैं यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर, है ना। इंकजेट प्रिंटर एक कलर प्रिंटर होता है जिसमें आप कलर भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। और ये इसमें जो है 4 कलर यूज़ किए जाते हैं जिसको हम CMYK बोलते हैं, है ना। चारों कलर का नाम आपको पता होना चाहिए। C मतलब होता है सियान, M मतलब होता है मंजेटा, Y मतलब होता है येलो, है ना। और K मतलब यहाँ पर याद रखिएगा ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है ना। तो ये याद रखिएगा CMYK। और इसमें जो स्याही यूज़ किया जाता है ना, लिक्विड इंक यूज़ किया जाता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं कार्ट्रेज बोलते हैं, ये याद रखना है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ट्रेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो लिक्विड इंक होता है वो एक नोजल की मदद से कागज पर बौछार करता है जिससे अक्षर बनता है। और इसमें एक समस्या ये होता है कि जो नोजल होता है, नोजल मतलब पाइप होता है जिससे इंक जाता है ना। यदि आप इसको यूज़ नहीं करोगे कई दिनों तक तो उसमें स्याही जो है क्या हो जाता है, जम जाता है। इसको इंक क्लॉगिंग बोलते हैं, तो ये याद रखना है। तो इसकी स्पीड जो है लेजर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन ग्राफिक्स और इसके हिसाब से यदि हम इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा कहें तो ये अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं। इंकजेट प्रिंटर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला जो प्रिंटर है वो क्या होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। और जो अपने आसपास आप देखते हैं वो लेज़र प्रिंटर ही होता है, ठीक है। इसकी जो रिजोल्यूशन है वो इंकजेट की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होता है और ये पर पेज भी ज़्यादा छापता है, सबसे ज़्यादा, है ना। मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जनरली ये अपने आसपास जो देखते हैं वो मोनोक्रोम प्रिंटर होता है। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है, लेकिन इसका कलर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रिंटर की यदि हम बात करें, इसके तकनीक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये लेज़र तकनीक, जिसमें लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है, जिसको ज़ेरोग्राफी तकनीक भी कहा जाता है, ठीक है। ज़ेरोग्राफी तकनीक का यूज़ किया जाता है। इसमें और 2-3 बातें याद रखना है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, दूसरा इसमें रैम भी होता है, तीसरा इसमें रोम भी होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग, लेज़र प्रिंटर के बाद अगला जो है LED प्रिंटर, है ना। तो लेज़र
के बाद एलईडी का खोज हुआ। और लेज़र जो है, क्या होता है कि लेज़र प्रिंटर जो है, हालांकि उसकी स्पीड ज़्यादा होता है, उसमें ग्राफिक्स का भी बात, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है वो महंगा पड़ जाता है आपका जो लेज़र प्रिंटर है ना। मेंटेनेंस और बाकी चीज़ में भी महंगा पड़ जाता है, और लेज़र प्रिंटर महंगा भी होता है। तो इसकी अपेक्षा लेज़र की जगह पर एलईडी का खोज किया गया है ना। तो एलईडी जो है थोड़ा सस्ता होता है, हालांकि इसकी स्पीड जो है क्या होता है, कम होता है। दोनों के तकनीक में अंतर है। लेज़र में लेज़र बीमों का यूज़ किया जाता है, इसमें एलईडी का यूज़ किया जाता है ना। और उसी टाइप से ही होता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलईडी प्रिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एलईडी प्रिंटर के बाद अगला जो है वो क्या है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की यदि हम बात करें तो अपने आसपास जैसे एटीएम से जो प्रिंट निकलता है ना, एटीएम से प्रिंट निकलता है, या कोई बिलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। थर्मल मतलब जिसको जिसको गर्म करने पर किसी कागज़ को गर्म मतलब कागज़ के ऊपर जो गर्म करते हैं तब वहाँ पर प्रिंट होता है, उसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं, है ना। ये दो टाइप का होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। पहला चीज़ डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में कोई इंक का यूज़ नहीं किया गया रहता है, इंक नहीं रहता है, ना ही किसी रिबन लगा हुआ रहता है। ये याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है। थर्मल प्रिंटर में ना इंक होता है ना रिबन होता है। तो फ़ायदा ये होता है कि बार बार इंक बदलने की ज़रूरत नहीं होता है ना। तो ये डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर है, जो आपके एटीएम वगैरह में यूज़ होता है, वो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है। जबकि थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर में जो है रिबन लगा हुआ रहता है ना, रिबन लगा हुआ रहता है, और इसमें सॉलिड इंक का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए थर्मल प्रिंटर को कई बार सॉलिड इंक प्रिंटर भी बोलते हैं, है ना। सॉलिड इंक प्रिंटर में जो सॉलिड इंक रहता है उसको गर्म करते हैं तो फिर अक्षर जो है वो बनता है, तो इसको इसीलिए इसको सॉलिड इंक प्रिंटर भी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपने आसपास जो देखते हैं वो डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है, ना इंक होता है, ना उसमें किसी प्रकार का रिबन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर फोटो प्रिंट करने के काम आता है, और एक क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं, फ़ोटो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर मतलब ऐसा प्रिंटर जिसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, है ना, फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक ही प्रिंटर में बहुत सारा काम होता है, उसी है हम क्या बोलते हैं, ऑल इन वन प्रिंटर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑल इन वन प्रिंटर, ठीक है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी आप इसको बोल सकते हो। चलो सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, प्लॉटर के बारे में, है ना। प्लॉटर, तो प्लॉटर क्या है ना। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही है, लेकिन बड़ा प्रिंटर है ना। प्लॉटर से जो है बड़े बड़े फ्लैक्स है, होर्डिंग जो आप देखते हैं, उस टाइप का मटेरियल प्रिंट किया जाता है। मतलब हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स, हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रिंट होता है किससे, प्लॉटर से प्रिंट होता है, ठीक है। प्लॉटर की यदि हम दो टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। पहले वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं ड्रम पेन प्लॉटर, है ना। और जो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, है ना। ये दो टाइप का होता है। तो टाइप भी पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो प्लॉटर क्या है, एक टाइप का प्रिंटर ही है जो हाई रिजोल्यूशन या हाई रिजोल्यूशन के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैक्स है, ये सब है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। प्लॉटर के बाद यदि मैं बात करूँ स्पीकर की, है ना, यदि हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को या आवाज़ को आउटपुट करता है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। हेडफोन, है ना, जो आप अपने कान में लगाते हैं, गाना सुनने में यूज़ करते हैं, तो हेडफोन भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से मैंने आउटपुट डिवाइस को पूरी तरह से कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे
लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।